नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय पर। दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल का अगर आपको पीडीएफ लेनी होती है ना, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए। टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड है तो मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करोगे तो आप सीधा मेरे चैनल पे पहुंचोगे। तो वहां पे मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं रेगुलरली। एक बात। दूसरी, जो भी बच्चे जो मान लो रीट की तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता होगा रीट की भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। रीट की तैयारी करना चाहते हो, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो, या किसी भी ऐसे एग्जाम में आप जाना चाहते हो, फिर चाहे वो सी टेट हो चाहे एच टेट हो, ठीक है ना, कोई भी आपका एग्जाम हो। एसएससी और बैंकिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनमें तो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें इंग्लिश का रोल है, ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि एक सप्ताह के भीतर भीतर विद इन 1 वीक मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आने वाला हूं इंग्लिश का, जिसमें हर एक टॉपिक पे हम पूरी चर्चा करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है ना। पूरा प्रैक्टिस करेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिसमें आपको ग्रामर के एस्पेक्ट समझाऊंगा, वोकैब समझाऊंगा। वोकैब समझाऊंगा नहीं, वोकैब तो मैं आपके उंगलियों पे टिप्स पे कर दूंगा, आपको याद करवा दूंगा। और ये जो एडिटोरियल्स वगैरह, जो रीडिंग पार्ट जो हमारा है, इसको हम इस तरीके से जो समझ रहे हैं वो कंटिन्यूटी में रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। ये मेरे पास पेज है अपना द हिंदू एडिटोरियल का, ठीक है। हम इसमें जो इधर इधर साइड में आपको दिख रहा है इनटेम्परेट लेटर, इसके बारे में बात करेंगे, इसको सीखेंगे। तो ये पूरा का पूरा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेज अगर आपने चाहिए एडिटोरियल पेज, मैं आपको कहाँ पे दूंगा, मेरे पीडीएफ जो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो दो दोस्त अभी इसको देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो रिक्वेस्ट है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ आप, ठीक है। और लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए अब पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैं इसको सेट कर लेता हूं, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले सारे काम कर दो। मैं हमारे एडिटोरियल के यहाँ पे सेट कर लेता हूं। आई होप आप सब लोग मेरी बात को समझते होंगे। और हाँ, बस विद इन 1 वीक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, आप सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, इसी एक ही चैनल पे सब कुछ समझा दूंगा, आपको सब कुछ सिखा दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम। जो हमारे द हिंदू एडिटोरियल का टाइटल है वो है इनटेम्परेट लेटर। अब सबसे पहले तो इनटेम्परेट का मीनिंग समझ लो आप। इनटेम्परेट क्या होता है? देखो, इनटेम्परेट का मतलब होता है जो अपना, देखो, टेम्पर से बना है, TEMPER, टेम्पर। टेम्पर का मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। अब जो अपना टेम्पर खो देता है वो इनटेम्पर हो गया, ठीक है ना। जिसमें क्या नहीं रहती, संयमी जो नहीं रहता, जो बोलने में या किसी काम को करने में उसमें संयमितता नहीं रहती, तो ठीक है। इनटेम्परेट लेटर, एक ऐसा पत्र, एक ऐसा लेटर जिसमें क्या थी, असंयमितता थी, ठीक है ना, जिसमें संयमी नहीं रहे वो। अब कौन नहीं रहे, किसके बारे में बात कर रहा है? ये महाराष्ट्र में अभी क्या है कि महाराष्ट्र के गवर्नर साहब है ना, उन्होंने वहां के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उनको एक लेटर लिख दिया। उसमें क्या बातें की गई है आज के एडिटोरियल में पता करते हैं। नोटबुक पेन ले लिया ना साइड में, वो साथ में रखो, ठीक है। ईयरफोन कानों में सेट कर लो, इधर उधर ध्यान मत दो प्लीज। मेरे साथ इस आधे घंटे के सेशन में जुड़ो, बहुत कुछ सीखोगे। चलिए समझते हैं। द महाराष्ट्र गवर्नर इज कम्युनलाइजिंग द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू द पैंडेमिक। अब सबसे पहला यहाँ पे जो वर्ड है ना, कम्युनलाइजिंग, ये मैं बता देता हूँ। देखो, इसका मतलब होता है, कम्युनल क्या होता है? सांप्रदायिक। और कम्युनलाइजिंग आईएनजी वर्ब जो इसके साथ लगी है, क्या हो गया? सांप्रदायिक करना, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं? द महाराष्ट्र गवर्नर, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं, ये क्या कर रहे हैं? सांप्रदायिक कर रहे हैं। कम्युनलाइजिंग आईएनजी की वर्ब लगी ना, तो कंटिन्यू फॉर्म में रहेगा ये। सांप्रदायिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, जो सरकार का जो रेस्पॉन्स है, सरकार जो काम कर रही है, ठीक है ना, किसके लिए? टू द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के अंदर गवर्नमेंट जो काम कर रही है, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से अपने इस पेंडेमिक से, एक तरीके से पेंडेमिक की जो सिचुएशन है इससे निपट रही है, इस वैश्विक महामारी से, कोविड-19 से जो निपट रही है ना, इसको महाराष्ट्र के गवर्नर साहब ने क्या कर दिया है? सांप्रदायिक कर दिया है, ठीक है ना। अब कैसे कर दिया देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, भगत सिंह कोश्यारी साहब है महाराष्ट्र के गवर्नर। भगत सिंह कोश्यारीज इनटेम्परेट लेटर, उनका इनटेम्परेट लेटर, इनटेम्परेट का मतलब असंयमी, जो ये पत्र है, टू चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। चीफ मिनिस्टर साहब जो है उद्धव ठाकरे साहब, इनको उन्होंने लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? इन विच, जिसमें ही मॉक्ड द लेटर, उन्होंने क्या किया? मॉक्ड का मतलब मजाक उड़ाया एक तरीके से, ठीक है ना। उन्होंने मजाक उड़ाया किसका? द लेटर। अब ये लेटर देखो, इसकी स्पेलिंग आप चेक करो, LATTER। यहां मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, देखो आप ध्यान से समझिएगा। LATTER ये लेटर होता है, ये देखो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है दो में से बाद वाले के लिए। ध्यान से सुनिएगा, दो में से, जब बात है ना दो लोगों की या दो वस्तुओं की हो रही होगी ना, तब आप यूज करते हो लेटर LATTER। ये LETTER नहीं है, वो पत्र होता है।
LATTR का दो में से बाद वाला, ये एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है ना, ये किसका पार्ट होता है, ये एडजेक्टिव में पढ़ाया जाता है ये। तो LATTER इसका मतलब होता है दो में से बाद वाला। तो फिर दो में से पहले वाले को क्या बोलोगे, दो में से पहले वाले को आप जो बोलोगे वो भी बता देता हूं आपको, उसको बोलोगे FORMER, फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है दो में से पहले वाला। जैसे मान लो आप कोई मूवी देखने गए, आपने कहा द लेटर हाफ ऑफ द मूवी वॉज गुड। ध्यान से सुनिएगा, द लेटर हाफ ऑफ द मूवी वॉज गुड। तो यहां पे आप क्या कहना चाहते हो कि मूवी का जो बाद वाला पार्ट था, मतलब इंटरवल के बाद वाला जो पार्ट था ना, वो क्या था, अच्छा था। मूवी के अंदर कितने हाफ होते हैं, दो ही होते हैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। समझ गए आप मेरी बात को अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पहले वाला हाफ अच्छा था मूवी का, तो आप क्या बोलते हैं, द फॉर्मर हाफ। और ये जो द लेटर होता है, द फॉर्मर होता है ना, इनमें देखो मैंने आर्टिकल भी मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, द। इनके पहले आर्टिकल अप्लाई होता है द लेटर, द फॉर्मर। अब एक चीज और होती है, एक तो LETTER ये तो पत्र, LATTER दो में से बाद वाला, और एक होता है LATER ये क्या होता है, बाद में। जैसे आप किसी को कहते हो ना, आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, ये वो वाला लेटर है। तो LATTER सीख लिया आपने, LETTER सीख लिया आपने, और एक LATTER, LATER तीन सीख लिया आपने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब समझते हैं, यहां ये बात कर रहा है कि उन्होंने क्या किया, मॉक्ड, मजाक उड़ाया, किसका, द लेटर का। लेटर का मतलब बाद वाले का। तो यहां देखो, पहला बंदा कौन है, भगत सिंह कोश्यारी साहब है। दूसरा बंदा कौन है, उद्धव ठाकरे साहब है। तो किसकी बात कर रही है, द लेटर मतलब ठाकरे साहब की बात कर रहा है। तो इसने यहां पे मजाक किसका उड़ाया है, ही मॉक्ड। तो भगत सिंह कोश्यारी साहब ने मजाक उड़ाया किसका, ठाकरे साहब का। क्वेश्चनड हिज फेथ, उन्होंने प्रश्न उठाया उनके विश्वास पर, उनके फेथ पर। एंड इवन टुक अ जाइब, और यहां तक कि, इवन का मतलब यहां तक कि, टुक अ जाइब। टुक अ जाइब का क्या मतलब निकल के आता है, देखो जाइब का भी मतलब क्या होता है, मोकरी होता है, मजाक उड़ाना नहीं होता है। एक तरीके से उन्होंने क्या किया, टुक अ जाइब, एक तरीके से उन्होंने चुटकी ली, ठीक है ना, एक तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया किसका, एट सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पे उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी चुटकी ली। किसके धर्मनिरपेक्षता पे, ये इन्होंने बात की है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की, उनके सेक्युलरिज्म की बात के ऊपर उन्होंने चुटकी ली। चुटकी लेने का मतलब यहां पे क्या, एक तरीके से मजाक उड़ाया। अ फंडामेंटल टीनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, जो सेक्युलरिज्म है ना, उसकी बात करें, ये जो धर्मनिरपेक्षता जो है, जो कि क्या है, एक फंडामेंटल टीनेट है। फंडामेंटल टीनेट का क्या मतलब पता है, एक संविधान का आधारभूत सिद्धांत है। टीनेट का क्या मतलब होता है, सिद्धांत, प्रिंसिपल। ये एक आधारभूत सिद्धांत है किसका, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। कौन, सेक्युलरिज्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना, बस। इज डिसग्रेसफुल, अब देखो यहां पे बात किसकी कर रहा है, इस लेटर की। इनटेम्परेट लेटर इज डिसग्रेसफुल, ये जो लेटर था ना, ये क्या है, बड़ा डिसग्रेसफुल है। डिसग्रेसफुल का यहां पे मतलब क्या है, ये एक तरीके से शोभा नहीं देता, ठीक है ना, बहुत बुरा है, निंदनीय है, अशोभनीय है। ये लेटर जो क्या है, एक तरीके से अशोभनीय, बुरा है, गंदा है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है ये, ठीक है। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, प्लीज मुझे मोटिवेशन देने के लिए लाइक दबा दीजिए, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो आगे देखते हैं। हिज लेटर, उनका जो ये लेटर है, रिटन परपर्टेडली टू सीक। देखो सीक कितनी बार हमारे सामने आया, सीक का मतलब क्या होता है, चाहना। अब क्या कह रहा है यहां पे, परपर्टेडली का मतलब, ये भी वर्ड पहले आ चुका है, परपर्टेडली का मतलब होता है, देखो इसको आप याद किस तरीके से कर सकते हो, पोर्ट पर पोर्ट, प्रत्येक पोर्ट पे, मतलब कहा गया है, कथित तौर पे। मतलब उनका जो लेटर है ना, रिटन जो लिखा गया है, परपोर्टेडली टू सीक, इसमें ये क्या है, कथित तौर पर चाहा गया है, कथित तौर पर टू सीक चाहा गया है। एन अर्ली रीओपनिंग ऑफ टेम्पल्स, जिसमें क्या चाहा गया है कि आप जल्दी क्या करो, रीओपनिंग करो, किसकी, टेम्पल्स की, मंदिरों की जल्दी से रीओपनिंग करो, दोबारा से खोलो उनको जल्द से जल्द। कुड हैव अर्ज्ड, अब देखो यहां पे फर्दर थोड़ी डिटेल दे रहा है, पहले मैं समझा देता हूं आपके, फर्दर डिटेल इसने क्या दी है कि कुड हैव अर्ज्ड दैट विदाउट द अकम्पनिंग स्कॉर्न एंड डेरिसन। अब देखो यहां पे क्या कहता है कि उनका जो लेटर था ना, ये यहां पे कोमा लग गया, यहां से लेके उनका ये जो लेटर था ना, कुड हैव अर्ज्ड, ये लेटर क्या किया जा सकता था, इसमें निवेदन किया जा सकता है। देखो अर्ज का मतलब निवेदन करना, इसमें निवेदन किया जा सकता था, कुड हैव अर्ज्ड, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसमें निवेदन किया जा सकता था, दैट विदाउट द अकम्पनिंग स्कॉर्न, जिसमें अकम्पनी का मतलब जिसमें क्या नहीं होता, किस चीज का साथ नहीं होता, मतलब कौन चीज शामिल नहीं होती, क्या चीज शामिल नहीं होती उनके पत्र में, स्कॉर्न एंड डेरिसन। ना तो उसमें स्कॉर्न होना चाहिए था, स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, ना तो उसमें कोई घृणास्पद बात होनी चाहिए थी, तिरस्कारपूर्ण बात होनी चाहिए थी। एंड डेरिसन, डेरिसन का मतलब क्या होता है, उपहास, ना उसमें कोई उपहास होना चाहिए था, ना कोई मजाक होना चाहिए था। समझ गए आप। हिज लेटर
कुड हैव अर्ज्ड, मैं ये बाद में बताऊंगा रिटन वाला, हिज लेटर, उनका लेटर, कुड हैव अर्ज्ड, उनके लेटर में ये निवेदन किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने निवेदन करा नहीं, दैट कि विदाउट अकम्पनिंग, विदाउट द अकम्पनिंग, बिना किसी के शामिल हो, मतलब किस कौन कौन सी चीजें उन्होंने शामिल कर ली थी अपने लेटर में। एक तो स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब एक तो उन्होंने क्या किया, घृणा, घृणा भरी भाषा उसमें मतलब शामिल कर ली। एक डेरिसन, उपहास शामिल कर लिया, मजाक शामिल कर लिया। रिटन परपोर्टली टू सिक, और उसमें उन्होंने क्या चाहा, उस लिखित में कथा तथा कथित, मतलब उसमें उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने ये चाहा कि कथित तौर पे कि एन अर्ली ओपनिंग ऑफ टेम्पल्स, कि मंदिर जल्द से जल्द खुलवाओ भाई आप, ठीक है। ये आप आराम से निवेदन करके भी कह सकते थे, लेकिन आपने तो मजाक उड़ाया, घृणास्पद बातें उसमें करी। द गवर्नर रिड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ ए ट्रोल वैरियर। अब देखो आप, गवर्नर साहब ने रिड्यूस्ड, देखो स्पेशल डेजिग्नेशन के पहले कौन सा आर्टिकल लगता है, दा लगता है, स्पेशल डेजिग्नेशन के पहले आर्टिकल कौन सा लग गया, दा लग गया। लेकिन अगर स्पेशल डेजिग्नेशन जिस आदमी की है और उसके बाद उस आदमी का नाम भी लिखा होता है, जैसे मान लो आप कहते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहां पर नरेंद्र मोदी के पहले आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसका डेजिग्नेशन आ गया। लेकिन अगर आप ये बात करते हो कि द प्राइम मिनिस्टर, फिर आगे नाम नहीं लेते हो आप नरेंद्र मोदी का, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना, समझ गए आप बात। तो जब नाम लिखा रहता है ना, तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अच्छा ये यहां पे भी है, भूल गया मैं, ये देखो यहां पे भी अपने पास, ये देखो यार, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। अब देखो उद्धव ठाकरे, इनका नाम दे दिया ना, और पीछे इनका डेजिग्नेशन दे दिया, तो कोई आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन अगर ये सीधा उद्धव ठाकरे का नाम नहीं होता, मान लो ये मैं ये गायब कर देता हूं यहां से, ये नाम नहीं होता ना, तो यहां दा लगता, द चीफ मिनिस्टर। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना आपने। और एक और कंडीशन बनती है, ये अगर यूं होता, उद्धव ठाकरे, पहले क्या देते था वो, जैसे मैंने यूटी लिख दिया, उद्धव ठाकरे, फिर यहां पे ब्लैंक होता और फिर चीफ मिनिस्टर लिखा होता, तो फिर यहां पे आर्टिकल फिर आता। ठीक है ना, समझ गए, तीन बातें बता दी मैंने आपको। उद्धव ठाकरे द चीफ मिनिस्टर, सही है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये जो लिखा हुआ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, ये सही है। गलत क्या हो जाता है, यहां आर्टिकल दा लग जाता। चलिए अब आगे समझते हैं क्या कहता है ये, कि इसने कहा है द गवर्नर रिड्यूस्ड हिमसेल्फ, गवर्नर साहब ने अपने आप को क्या कर लिया है, रिड्यूस्ड मतलब कम कर लिया है, टू द लेवल मतलब स्तर से नीचे गिरा लिया है। एक तरीके से उन्होंने अपने आप को कम कर लिया है, अपने स्तर से नीचे कर लिया, मतलब उन्होंने अपना लेवल गिरा लिया एक तरीके से, ठीक है ना, अपने स्वयं का। टू ऑफ ए ट्रोल वैरियर, ट्रोल वैरियर का क्या मतलब होता है, देखो ट्रोल करने का मतलब क्या होता है। ट्रोल जब आप पता करोगे ना, गूगल पे जाओगे तो आपको वर्ड मिलेगा ट्रोल का, कि किसी को फुसलाना, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एक तरीके से क्या है कि किसी को परेशान करना, जैसे आप देखते हो ना कई बार इस पे सोशल साइट्स के ऊपर ट्रोल करते हो आप किसी को भी, तो मतलब किसी को परेशान करते हो, किसी का पीछा करते हो, लेकिन इन नेगेटिव मैनर। तो ट्रोल किया, ट्रोल वैरियर के तौर पे, एक परेशान करने वाले योद्धा के तौर पे। वैरियर का क्या मतलब, योद्धा। मतलब ट्रोल का मैं आपको एक सिनोनिम बताता हूं, CAJOLE, कैजोल। ध्यान में रखिएगा, कैजोल का मतलब फुसलाना होता है, इसे काजोल से याद कर लो, हीरोइन है ना काजोल, उससे याद कर लेना। और ये वर्ड है ना, कितनी ही बार एग्जाम में आया हुआ कैजोल। तो ये और ट्रेल एक तरीके से अपने एक दूसरे के सिनोनिम्स बनते हैं, पर्यायवाची बनते हैं, ठीक है। तो गवर्नर साहब ने अपने आप को क्या कर लिया, इस लेवल से नीचे गिरा लिया है, और वो क्या बन गए, एक ट्रोल वैरियर बन गए हैं, मतलब परेशान करने वाले योद्धा के तौर पर वो सामने आए हैं, ठीक है। बाई डिक्लेयरिंग दैट आर गॉड्स, अब देखो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने क्या बात कही थी, वो ये कही उन्होंने कि आर गॉड्स एंड गॉडेसेस, कि हमारे देवता और देवियां जो भी हैं, हैव बीन कंडेम्ड टू रिमेन इन लॉकडाउन। ये बात उन्होंने कही थी भाई साहब। उन्होंने क्या किया कि हमारे देवी और देवताओं को लॉकडाउन में रखना उनकी निंदा करने जैसा है। कंडेम का क्या मतलब होता है, निंदा करना। तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारे देवी देवताओं को ना लॉकडाउन में रखना है, किसके समान है, निंदा करने के समान है। ये बात उन्होंने कह दी। एंड वंडरिंग, और ये आश्चर्य, वो क्या चकित भी हुए, आश्चर्यजनक भी हुए, वेदर, क्या इस चीज पे वो चकित भी हुए, दैट द सीएम हैज सडनली टर्न्ड सेक्युलर, कि जो सीएम है उद्धव ठाकरे साहब है, वो अचानक से किसमें टर्न हो गए, किसमें परिवर्तित हो गए, किसमें बदल गए, सेक्युलर में। सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गए, मतलब इस चीज पे उन्होंने आश्चर्यचकित हुए वो। अब देखो ये क्या चक्कर है, देखो जनरली क्या है कि जो शिवसेना है ना, ये एक हिंदू पक्षकार रही है, हमेशा ही हिंदुओं के फेवर में रही है, इन्होंने हमेशा हिंदुत्व का नारा दिया है। अब यहां पे है ना, एक तरीके से इनके ऊपर है ना मजाक सा किया जा रहा है कि भाई साहब क्या चक्कर है, आप ये मंदिर क्यों नहीं खोल रहे, भाई आपको तो मंदिर खोल देने चाहिए थे, है आपके देवी देवताओं को आप मंदिर के अंदर लॉकडाउन करके आपने रखा हुआ है। तो ये तो एक बहुत बुरी बात है, निंदनीय बात है ना। मतलब ये एक तरीके से ऐसी टोन गवर्नर साहब की रही है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप हिंदुत्व का हमेशा पक्षकार रहे हो, आप मंदिर खोल दो, क्यों नहीं खोल रहे मंदिर। तो ये बातें हुई है, ये तरीके से एक तरीके से उनकी बात को क्या, एक तरीके से उनके पद को शोभा थोड़ी देती है ये बात। अब देखो क्या होता है, ही रोट टू द सीएम दैट द
ही रोट टू द सीएम दैट, उन्होंने सीएम साहब को, अब देखो सीएम स्पेशल डेजिग्नेशन है, आर्टिकल दा लग गया। ही रोट टू द सीएम, उन्होंने सीएम साहब को लिखा दैट द लेटर, लेटर LATTR है बेटा, LE नहीं है ये, LATTR का मतलब बाद वाला, दो में से बाद वाला, इन दोनों में से बाद वाला कौन है? सीएम। कि जो सीएम साहब है ना, यूज टू बी, हुआ करते थे, ए स्ट्रॉन्ग वॉटरी ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व के एक बहुत जबरदस्त पक्षकार हुआ करते थे। स्ट्रॉन्ग वॉटरी, एक तरीके से आप ये कह सकते हो बाइगोट, एक देखो वर्ड याद कराता हूं, BIGOT, बाइगोट। बाइगोट का मतलब होता है कट्टरपंथी। तो यहां पे एक तरीके से वो कहते हैं बहुत ही मजबूत वो वोटरी हुआ करते थे। वोटरी का मतलब एक तो बहुत जबरदस्त, वो तो समर्थक हुआ करते थे, ठीक है ना, कट्टर समर्थक हुआ करते थे, किसके? हिंदुत्व के हुआ करते थे। यूज टू का कहां पे यूज किया जाता है? पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए आप यूज टू का यूज करते हो, ठीक है। मॉडल आइए, ठीक है। एंड साइटेड, और साथ ही साथ उन्होंने साइटेड का मतलब है इशारा किया, हिज विजिट्स, उनकी यात्राओं पे, टू टेम्पल्स, जो मंदिरों में वो गए, उन्होंने जो विजिट किए, घूमे वो मंदिर के, एज अ प्रूफ, सबूत के तौर पर, ठीक है ना। दिस फोर्स इज द कंक्लूजन, ये जो चीज है, मतलब ये जो बातें उन्होंने कही है ना इधर, ये सारी की सारी किन्ने? गवर्नर साहब ने, ये है ना हमें एक तरीके से फोर्स करती हैं, किसके लिए? द कंक्लूजन, ये निष्कर्ष निकालने के लिए, दैट द इंटेंट, कि जो उनका इरादा था, दैट द इंटेंट, जो उनका इरादा, जो उनका पर्पज, उद्देश्य, एंड द प्रेमाइज, जो उनका प्रेमाइज, जो उनका क्या लेवल जो था, जो उनका आधार था, ठीक है ना, जो उनका आधार रहा, ऑफ द लेटर, ये LETTR है, ऑफ द लेटर, उनके पत्र का, वर ऑल रॉन्ग, ये सब कुछ क्या था? गलत था। क्लियर है ना। वर क्यों 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 आया यहाँ पे? वर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखो इंटेंट, पर्पस, प्रेमाइजेज, ये इन सब के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वर्ब कैसी लग गई? प्लूरल लग गई। अ पर्सन्स फेथ, एक व्यक्ति का विश्वास, इन हिंदुइज्म, हिंदुत्व में एक व्यक्ति का विश्वास, एंड इट्स प्रैक्टिस, और उसका मानना, हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करना मतलब मानना, हिंदुइज्म के जो तौर तरीके होते हैं उनको मानना, उसका जो विश्वास होता है ना, यही हिंदुत्व नहीं होता, इज नॉट हिंदुत्व, यही केवल मात्र हिंदुत्व नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइसेज का मतलब क्या होता है? परिकल्पना करना, ठीक है ना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा जो संविधान है ना, ये क्या है? इसमें ये कल्पना की गई है, एक तरीके से ये चीज मानी गई है। क्या मानी गई है? नो रोल फॉर अ सीएम्स फेथ इन हिज फंक्शनिंग, सीएम का है ना, नो रोल फॉर अ सीएम्स फेथ, एक सीएम के विश्वास का, सीएम किस चीज में विश्वास करता है? हिंदुत्व में विश्वास करता है, इस्लाम में विश्वास करता है, क्रिश्चियनिटी में विश्वास करता है, सिख में विश्वास, किसी भी संप्रदाय को चाहे एक सीएम मानता हो। ये चीज क्या है? इसकी कल्पना की गई है हमारे संविधान में कि ये चीज क्या नहीं करेगी? नो रोल, उसका कोई रोल नहीं होगा, किसमें? इन हिज फंक्शनिंग, उसके कामों में। सीएम का जो काम होता है उसमें है ना, सीएम किस चीज को मानता है, किस में विश्वास करता है, इसका कोई रोल नहीं होगा। मोर ओवर का मतलब इसके अतिरिक्त, एक मीनिंग और बता देता हूं, BESIDES, बिसाइड्स और मोर ओवर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। तो मोर ओवर और बिसाइड्स एक ही बात है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, इट इज नोट द गवर्नर्स जॉब, ये है ना एक राज्यपाल का काम नहीं होता, टू इंटरफेयर इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि वो क्या करे? एक तरीके से इंटरफेयर करे, बाधा डाले, इन द डेली फंक्शनिंग, रोजाना के कामों में, ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो चुनी हुई सरकार है उसके रोज के कामों में, रोजमर्रा के कामों में आप इंटरफेयर करो, बाधा डालो, ये आपका काम है ही नहीं। गवर्नर का इसमें कोई काम ही नहीं है। कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर के बीच में जो बातचीत होती है, एंड सीएम और गवर्नर के बीच में जो बातचीत होती है, देखो दो की बात कर रहे हैं ना, गवर्नर एंड सीएम, दो के लिए इसने प्रेपोजिशन कौन सी यूज करी है? बिटवीन। मस्ट बी परफेक्टली, वो होनी चाहिए क्या? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही होनी चाहिए। परफेक्ट सिविल का मतलब होता है सभ्य, बिल्कुल सिविलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड रेस्पेक्टफुल, बिल्कुल क्या होनी चाहिए? आदरपूर्वक होनी चाहिए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बिसाइड्स बताया था, नहीं वही बिसाइड्स है ये वाला, मोर ओवर। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स, अच्छा एक बिसाइड की स्पेलिंग में है ना एस नहीं आता, मतलब BESIDE रहता है, बस एस नहीं लगता। उस बिसाइड का क्या मतलब होता है? उस बिसाइड का मतलब होता है के पास। क्या अर्थ होता है उसका? के पास, के बगल में। तो बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनली एप्रोप्रिएट, इसके अतिरिक्त उससे क्या होना चाहिए? संवैधानिक रूप से भी सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए, जो बातचीत होती है किसके बीच में? गवर्नर और सीएम के बीच में। आगे देखते हैं क्या कहता है। एंड एट एनी रेट, और किसी भी कीमत पर, किसी भी रेट पर, किसी भी कीमत पर, रेस्ट्रिक्शंस, जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ठीक है ना, जो रोक लगती है, ऑन गैदरिंग्स, गैदरिंग का मतलब लोगों के इकट्ठा होने पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जो रोक लगती है, एट प्लेसेस,
ऐसे स्थानों पर, ऑफ वर्शिप पूजा के स्थानों पर जो लोगों के इकट्ठा होने पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, एज अ मेजर, ये तो एक उपाय है, ये तो उपाय के तौर पे है, टू कॉम्बैट का क्या मतलब, कितनी बार आ गया वर्ड देख लो आप, कॉम्बैट का क्या मतलब होता है, लड़ने के लिए, ये तो एक लड़ाई के उपाय है, किससे लड़ना है हमें, अ पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी से, आर नॉट रिलेटेड, इन्हें रिलेट नहीं करना चाहिए, इन्हें नहीं जोड़ना चाहिए, टू द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, इन्हें धर्मनिरपेक्षता के कंसेप्ट से, सिद्धांत से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज वार्ब्ड लॉजिंग अपार्ट, देखो वार्ब्ड का क्या मतलब होता है, देखो वार्ब्ड जो वर्ड पर्टिकुलर है ना, इसका मतलब होता है आप किसी को ताना मारते हो ना, ओ क्या बात है, हो गया सिलेक्शन तेरा, है सीख ली तेन इंग्लिश, ठीक है, कर लिया इंप्रूवमेंट, ये क्या है, ये ताने हैं। यहां पे ये कहता है हिज वार्ब्ड लॉजिक अपार्ट, अगर हम अलग रख दें, अपार्ट का मतलब साइड में रख दें, उनके इस लॉजिक के तानों को, जो उन्होंने जो लॉजिक दिए ना, जो ताने मारे एक तरीके से कि आप तो भाई हिंदुत्व को माना करते थे, ठीक है, तो कहां गई आपका सेक्युलरिज्म, ठीक है, ये जो उन्होंने ताने लगाए ना, अगर इनको आप अपार्ट एक तरफ रख दो, तो मिस्टर कोश्यारी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड, तो कोश्यारी साहब का ना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक इतिहास रहा है, ऑफ प्रिविलेजिंग हिज पॉलिटिकल फियलिटीज। देखो अब क्या कहते हैं यहां पे, क्या करने का उनका एक इतिहास रहा है, क्या इतिहास रहा है भाई उनका, प्रिविलेज का क्या मतलब होता है, विशेष अधिकार, इन्होंने क्या किया है, अपने ना प्रिविलेज, विशेष अधिकार रखे हैं, हिज पॉलिटिकल फियलिटीज का क्या मतलब होता है, अपनी राजनीतिक निष्ठा, वफादारी, इन्होंने हमेशा अपनी राजनीतिक निष्ठा को, वफादारी को क्या किया है, विशेष रखा है, मतलब ऊपर रखा है, प्रिविलेज, विशेष ध्यान दिया उसके ऊपर, ओवर किसके ऊपर, नॉर्म्स, नियमों के ऊपर, एंड प्रोप्राइटी, और जितनी भी प्रोप्राइटी थी, प्रोप्राइटी का क्या मतलब होता है, जितने उसके औचित्य होते हैं, भाई जो आपके औचित्य होता है ना, जो आपकी वफादारी का जो औचित्य है, उन सबको आपने है ना नियमों से भी ऊपर रखा, ठीक है ना, उन औचित्यों को, जो प्रोप्राइटीज है, तो जो आपका आचरण था, ठीक है ना, तो इन सबको आपने ऊपर रखा, कहने का मतलब यहां पे एक तरीके से वो ये कहना चाहते हैं कि जो कोश्यारी साहब है ना, इन्होंने हमेशा अपनी राजनीतिक जो निष्ठा है ना, इसको सर्वोपरि रखा है, ठीक है, राजनीतिक निष्ठा के ऊपर। अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल जो होता है ना, वो किसी भी, राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो किसी भी पार्टी के फेवर नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो निष्पक्ष रहना पड़ता है उनको, लेकिन इनका इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है। इन नवंबर 2019 2019 नवंबर में ही हेल्ड ए स्वेरिंग इन का मतलब शपथ, स्वेर का क्या, आई स्वेर का मतलब मैं शपथ लेता हूं, तो स्वेरिंग इन, इन्होंने एक शपथ प्रोग्राम रखा, ठीक है ना, स्वेरिंग इन, शपथ, हेल्ड का मतलब रखा, ए स्वेरिंग इन फॉर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने शपथ का एक प्रोग्राम रख दिया, मतलब शपथ का एक प्रोग्राम रखने का मतलब इन्होंने शपथ देने का पूरा प्लान कर दिया, किसके लिए, फॉर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जो लीडर थे ना, इनके लिए, एज द स्टेट चीफ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के तौर पे। देखो आपको पता होगा 2019 में क्या हुआ था कि जो देवेंद्र फडणवीस साहब थे ना, इन्होंने सरकार बनाने का दावा किया था, जबकि इनके पास से बहुमत इतना था नहीं, लेकिन क्या किया था इन्होंने अपनी, देखो कोश्यारी साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड रही, इन्होंने क्या कर दिया, शपथ का वो प्रोग्राम कर दिया कि हाँ चलो आप आओ और जो भी आपके विधायक उनको लेके आ जाओ, मैं आपका शपथ ग्रहण प्रोग्राम करवा देता हूं। तो ऐसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इन्होंने 2019 में किया हुआ है। एज द स्टेट चीफ मिनिस्टर इन अ ड्यूबियस अटेम्प्ट, ड्यूबियस वर्ड कितनी बार आ चुका है, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, संदिग्ध ये एक इनका प्रयास था, अटेम्प्ट था, कोशिश थी, टू प्रीएम्प्ट का मतलब यहां पे है मेंटेन करने के लिए, इन्होंने मेंटेन करना, रखवाने के लिए क्या, द फॉर्मेशन ऑफ ए शिवसेना लेड अलायंस गवर्नमेंट, मतलब है ना फॉर्मेशन, गठन होने से पहले, प्रीएम्प्ट का मतलब गठन होने से पहले ही, उनके गठन होने के, मेंटेन होने के पहले से, वो मेंटेन हुए नहीं, उनका तो फॉर्मेशन मेंटेन हुआ ही नहीं, किसका, शिवसेना लेड, जिनमें शिवसेना जो थी समर्थित थी, किससे, अलायंस, अपने समर्थकों से समर्थित जो शिवसेना थी वो सरकार बनाना चाहती थी, उनसे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, शपथ ग्रहण का प्रोग्राम डिसाइड कर दिया, किसके लिए, बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस के लिए। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ही कंटिन्यूड टू वेड इनटू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, वो भाई साहब हमेशा ही है ना कंटिन्यू रहे, लगातार उन्होंने क्या किया, वेड, देखो यहां पर वेड का क्या मतलब, वेड का मतलब होता है आप क्या करते हो कि जहां आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है ना, आप वहां पे शामिल हो जाते हो जाके, कहीं भी आप ऐसे कर कि अपन कई बार कहते हैं ना कि यार जहां मुसीबत दिखेगी ना वहां वो आदमी खड़ा जरूर मिलेगा, तो यहां पे ये वेड का मतलब यही है कि वो हमेशा अपने आप को लगातार उन्होंने वेड इनटू का मतलब वो पढ़ते रहे हैं, वो हमेशा शामिल होते रहे हैं, वो हमेशा उतरते रहे हैं, ठीक है ना, वेड को गूगल करोगे तो उतरना वर्ड मिलेगा, उतरना इन द सेंस कि वो शामिल होते रहे, किसमें, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में, जो भी राजनीतिक जो भी विरोध हुए, विवाद हुए, उनमें, उन कंट्रोवर्सीज में, उन विवादों में वो हमेशा ही कंटिन्यू टू वेड इनटू, हमेशा रहे हैं, वो हमेशा उनका नाम रहा है कहीं ना कहीं, इन अ मैनर अनबिकमिंग ऑफ हिज ऑफिस, और
ये जो है ना उनके ऑफिस का मतलब ये उनके पद के एक तरीके से क्या है, अनुरूप नहीं है। अनबिकम, ये मैनर जो है ना उनका, ये जो तरीका है, ये अनबिकमिंग ऑफ हिज ऑफिस। ऑफिस का मतलब उनके पद के लिए ये अनुरूप नहीं है। उनका पद ऐसा थोड़ी है कि वो विवादों में पड़ते रहे। वो तो क्या है, राज्यपाल है, और राज्यपाल का क्या काम होता है कि किसी तरीके की राजनीतिक पार्टी को वो सपोर्ट ना करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। मिस्टर ठाकरे राइटली रिमाइंडेड, ठाकरे साहब ने क्या किया, एकदम सही तरीके से रिमाइंड, उनको याद दिलाया द गवर्नर साहब को ऑफ द फैक्ट, ये तथ्य है दैट कि सेक्युलरिज्म जो धर्मनिरपेक्षता है वॉज ये क्या है, वॉज ए की कंपोनेंट है। की कंपोनेंट का मतलब ये अपने आप में एक मुख्य कंपोनेंट है, मुख्य तत्व है, घटक है, ठीक है ना, एक मुख्य हिस्सा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। एंड द नीड टू टेक केयर ऑफ पीपल, और जरूरत लोगों के ध्यान रखने की, टेक केयर ऑफ, लोगों का ध्यान रखने की जरूरत, वाइल बीइंग सेंसिटिव, क्या होते हुए, बीइंग सेंसिटिव मतलब आप सेंसिटिव बनो, समझदार बनते हुए, टू दियर बिलीव्स, उनके ऊपर विश्वास करते हुए, एंड सेंटिमेंट, और टू दियर बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स, और विश्वास करो उनके सेंटिमेंट्स पर, उनकी भावनाओं पर विश्वास रखो, और सेंसिबल बनो, थोड़े समझदार बनो। ये उन्होंने किसको याद दिलाया, राइटली रिमाइंडेड द गवर्नर साहब को उन्होंने तरीके से याद दिलाया। मिस्टर ठाकरे, अब देखो ठाकरे साहब ने भी ये गड़बड़ की है, वो बात कहेगा हमारा एडिटोरियल, क्या कहता है कि मिस्टर ठाकरे ऑल्सो डिसेंडेंट। अब देखो ठाकरे साहब भी क्या हुए, डिसेंडेंट हुए। डिसेंडेंट का मतलब थोड़ा सा अपने लेवल से नीचे आए, स्तर से नीचे आए। इनटू अवॉइडेबल ग्रैंड स्टैंडिंग, पहले ग्रैंड स्टैंडिंग देख लो आप। ग्रैंड स्टैंडिंग का मतलब होता है लोगों को आकर्षित करने वाली कोई भी चीज होती है ना, ग्रैंड स्टैंडिंग, ठीक है ना। तो लोगों को आकर्षित करने वाली कुछ उन्होंने बातें कही इन द लेटर, अपने पत्र में। अब देखो आप ध्यान देना, मिस्टर ठाकरे साहब ने, वो भी क्या हुआ, थोड़ा सा डिसेंडिंग। देखो एक तो होता है असेंडिंग, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना, एक होता है डिसेंडिंग, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आना। तो अपने लेवल के ऊपर से नीचे आए थोड़ा सा। एक ऐसी बात कही उन्होंने जो लोगों को आकर्षित की, जिस बात ने लोगों को आकर्षित किया, और लेकिन अवॉइडेबल, ये बात क्या होनी चाहिए थी, अवॉइडेबल होनी चाहिए थी। मतलब इस बात को उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए था, ये बात इतनी जरूरी नहीं थी, इसे अवॉइड किया जा सकता था, ठीक है। तो कहने का मतलब वो अपने स्तर से नीचे आए और लोगों को आकर्षित करने वाली उन्होंने है ना जो बात कही, लेकिन ये जो बातें थी ना ये अवॉइडेबल हो सकती थी, मतलब इनको रहने दिया जाता ना तो सही रहता। अपने लेटर में बाय रीइटरेटिंग वर्ड, मैंने मेरे कई जो मैंने आपको वोकैब के वीडियोस करवाए ना मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, इनके अंदर रीइटरेटिंग वर्ड आया हुआ है। रीइटरेटिंग का मतलब होता है दोहराना। क्या दोहराते हुए, हिज ऑन हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स, उन्होंने क्या दोहराते हुए, अपने खुद के ही हिंदुत्व के क्रेडेंशियल्स का मतलब यहां पे साख, आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र। उन्होंने अपने एक तरीके से है ना परिचय पत्र दिखाया उन्होंने अपने हिंदुत्व के, ठीक है ना, ये याद दिलाते हुए उनको। एंड रीविजिटिंग अर्लियर टसल, और रिविजिटिंग का मतलब दोबारा से उन्होंने बातें कही, रिविजिट किया मतलब दोबारा से उन बातों पे वापस आए। वो कौन से, अर्लियर टसल का मतलब होता है संघर्ष, जो उनके पहले के जो संघर्ष हुए हैं, किसको लेकर, किसके साथ, इन गवर्नर साहब के साथ, जो ठाकरे साहब के पहले जो टसल्स हुए, टसल वर्ड नोट डाउन कर लो, इसका मतलब होता है संघर्ष होना, जो संघर्ष हुए इनके विद द गवर्नर साहब के। एनसीपी चीफ शरद पवार ऑन द अदर हैंड, अब एनसीपी के जो चीफ है ना शरद पवार, दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, कॉल्ड आउट द गवर्नर्स इल एडवाइज्ड मूव इन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखो शरद पवार साहब ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी साहब को कॉल आउट किया। कॉल आउट का देखो मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब बनती है, इसका मतलब होता है सहायता के लिए कहना, किसी को पुकारना, बुलाना। यहां क्या मतलब निकल के आएगा इसका कि उन्होंने है ना गवर्नर का जो इल एडवाइज्ड मूव है, इल एडवाइज्ड मूव का मतलब एक तरीके से ये बेमतलब का जो उन्होंने कदम उठाया है। इल एडवाइज्ड मूव का मतलब बेमतलब का, जिससे किसी तरीके का किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना, कोई अच्छी सलाह नहीं है इसमें, ऐसा जो उन्होंने कदम उठाया ना, इसको उन्होंने कॉल आउट किया है। किसके लिए, नरेंद्र मोदी भी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आप इधर ध्यान दो, कॉल आउट मतलब इधर थोड़ा देखो आप, कॉल आउट द गवर्नर्स इल एडवाइज्ड मूव इन अ लेटर, एक पत्र में टू प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी को उन्होंने लिखा है। अब देखो नरेंद्र मोदी के पीछे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है तो आर्टिकल नहीं है, ठीक है। इन विच, जिसमें ही एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस किया, भावनाएं व्यक्त करी, किस टाइप की, शॉक, अचंभित होने की, एंड सरप्राइज, ठीक है ना, आश्चर्यचकित हो, दैट कि द लेटर वाज रिलीज्ड टू द मीडिया, कि लेटर मीडिया को किसने रिलीज कर दिया, ठीक है ना, मीडिया तक ये लेटर कैसे पहुंचा दिया गया। द गवर्नर कुड कन्वे हिज व्यूज टू द सीएम, गवर्नर साहब क्या कर सकते थे, कन्वे कर सकते थे, मतलब दे सकते थे, बता सकते थे, पहुंचा सकते थे अपने व्यूज, अपना विचार, अपना नजरिया, किस तक, सीएम साहब तक, ठीक है ना। सीएम के पहले आर्टिकल दा लग गया। बट द काइंड ऑफ लैंग्वेज, लेकिन जिस तरीके की भाषा, वॉज अनसूटेबल फॉर समवन होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, लेकिन जो भाषा उन्होंने यूज करी वो क्या थी, अनसूटेबल,
वो बिल्कुल सही नहीं थी। फॉर समवन, किसी ऐसे के लिए जो होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जो एक संवैधानिक पद, ऑफिस का मतलब यहाँ पे क्या पद, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, होल्ड करते हुए, संभालते हुए व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। मिस्टर पवार पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया, एक तरीके से इशारा किया, ठीक ना, चिन्हित किया, निर्देशित किया, बताई ये बात। महाराष्ट्र इज फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट कोविड-19, महाराष्ट्र जो है वो लड़ाई कर रहा है, किसके खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। एंड ऑल स्टेप्स, जितने भी कदम है, इन हिज रिगार्ड, इस इन दिस रिगार्ड का मतलब इस दिशा में, किस दिशा में, कोविड-19 की दिशा में, मस्ट बी बेस्ड, ये होने चाहिए, बेस्ड का मतलब आधारित, एंटायरली ऑन, देखो बेस्ड के साथ है ना ऑन प्रेपोजिशन आता है, बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन, ये आधारित होने चाहिए ऑन अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की अच्छी तरीके से एनालिसिस करो, विश्लेषण करने के ऊपर, ठीक है, एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करना। एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन, किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल, राजनीतिक अगर कंसिडरेशन होती है, मतलब बात होती है, कंसिडर कर देते हो आप कोई बात, वहां पे बिल्कुल धीरे से निकाल देते हो, ठीक है, कैन ओनली बी डैमेजिंग, वो खाली क्या कर सकते हैं, डैमेज ही कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाने लायक हो सकती है कोई भी पॉलिटिकल। यहां राजनीति करने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान से, तरीके से कोविड-19 के ऊपर क्या करने चाहिए, अपने स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है ना, जो कि क्या होने चाहिए, बिल्कुल एनालिसिस करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है कि कोई भी राजनीतिक अगर आप कंसीडरेशन करते हो, कोई अगर ऐसी बात निकल जाती है, कैन ओनली बी डैमेजिंग, जो नुकसान पहुंचा सकती है, एंड अ कम्युनल वन विल बी डेंजरस, और अगर कोई कम्युनल वन हो, कम्युनल वन का मतलब यहां पे क्या निकल के आ रहा है, जिसमें कोई सांप्रदायिक बात हो, समुदायों से रिलेटेड कोई बात हो, वो तो क्या हो सकती, विल बी डेंजर, वो क्या निकल के आ सकती है, क्या हो जाएगी, डेंजरस, और भी ज्यादा घातक, खतरनाक हो सकती है। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, दैट द गवर्नर sought to insert himself, गवर्नर ने चाहा, सीक की सेकंड फॉर्म है, उन्होंने चाहा टू इंसर्ट, अपने आप को शामिल करना है, हिमसेल्फ, अपने आप को एक तरीके से शामिल करना, अपने आप को उन्होंने इस मुद्दे में उछाल लिया, इनटू द सिचुएशन, इस परिस्थिति में, इन एन एक्सट्रीमली अनहेल्पफुल मैनर, बिल्कुल किस तरीके की, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा, अनहेल्पफुल मैनर, अनहेल्पफुल मैनर का मतलब है जिसमें आप कोई सहायता नहीं कर रहे, आपका तरीका, आपका जो मैनर है ना, वो इस तरीके का कि आप कोई सहायता तो नहीं कर रहे, जबकि आप क्या कर रहे हो, सरकार को परेशान जरूर कर रहे हो इस तरीके की बातें करके, जबकि मदद नहीं कर रहे आप। ही मस्ट रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, उनको वाकई में अपनी बात से पीछे हटना चाहिए, ठीक है ना। एंड लेट मतलब उन्होंने अपना जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, उससे वापस ले लेना चाहिए। एंड लेट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर का जो काउंसिल है, ठीक है ना, जो उनका गठबंधन है जो मिनिस्टर्स का, उसे लेट करने देना चाहिए, क्या, एंड द चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर साहब को करने देना चाहिए क्या, टेक डिसीजन लेने देना चाहिए। टेक, लेट लग गया ना, मतलब लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो, ठीक है ना, तो उस हिसाब से तो टेक, उन्हें डिसीजन लेने देना चाहिए, दैट, जो कि दे कंसिडर, वो मानते हैं, ठीक है ना, जिन्हें वह समझते हैं, क्या समझते हैं, एप्रोप्रिएट, सही समझते हैं, एंड टाइमली, समय के अनुरूप समझते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आगे ये कंक्लूजन स्पेक्टेकल भी है, ये लो, यहाँ पे भी एक वर्ड अपने पास, टशल, वही है, संघर्ष वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो ये बाद में करेंगे, आप ये एक एडिटोरियल कर लो, ये भी, यही आपके लिए क्या होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।